ट्रंप ने भारत को टैरिफ के मकड़जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश की ताकि दबाव में आकर भारत रूस का बॉयकॉट कर दे, रूस से रिश्ते तोड़ दे। बावजूद इसके ट्रंप का जोर हिंदुस्तान पर नहीं चला। बस फिर क्या, बौखलाए ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ बम फोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में दोस्त ही काम आता है। लिहाजा रूस ने भी भारत से दोस्ती निभाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। वो ये कि भारत अपने सामानों का निर्यात रूस से कर सकता है। रूसी कच्चे तेल पर भारत को 5% की छूट भी मिलेगी। बता दें कि दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी राजनयिक रोमन बाबुश्किन ने भारतीय कंपनियों को न सिर्फ रूस आने का न्योता दिया, बल्कि पुतिन का मैसेज देते हुए ये भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं है। बस भारत के लिए रूस के इसी स्टैंड ने पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत और रूस की यारी अब अमेरिका पर पड़ रही है भारी। ट्रंप को लगा था कि जिस तरह दुनिया के बाकी देश टैरिफ और प्रतिबंध के नाम पर कांप रहे हैं, ठीक उसी तरह भारत भी ट्रंप के टैरिफ कार्ड से दहल जाएगा। मगर हुआ इससे ठीक उलट, क्योंकि रूस और इंडिया की जोड़ी ने ट्रंप को ऐसा धोबी पछाड़ दिया है जिससे ट्रंप को अब दिन में भी तारे दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप का सारा गुरूर काफूर हो चुका है। कल तक ट्रंप के नाम की माला जपने वाले पाकिस्तानी भी अब कैमरे पर ट्रंप को जूता भिगो भिगो कर मार रहे हैं, लताड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपनी भद्द ही ऐसी पिटवाई है जो सीधे हिंदुस्तान से भिड़ गया। खैर, अभी तो शुरुआत है। जिस तरह भारत और रूस एक साथ मिलकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उसे देख यही लग रहा है कि ट्रंप का सारा गुणा गणित जल्द ही फेल। समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मेरी हत्या कराई जा सकती है। पूजा पाल ने यह भी कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होगी। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो मेरी हत्या के जिम्मेदार होंगे। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक है पूजा पाल और उन्होंने अखिलेश यादव को ही चिट्ठी लिखी है और उनकी आलोचना की है। विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने तब निकाल दिया पार्टी से जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की थी कि उन्हें इंसाफ दिलाया गया। उनके पति और पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई की गई। इसको लेकर उन्होंने धन्यवाद अदा किया था मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार का और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। और अब पूजा पाल ने आशंका जताई है कि उनकी हत्या कराई जा सकती है। अगर उनकी हत्या होती है तो अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। पूजा पाल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें हर मंच पर उनकी आलोचना की जा रही है और उनको धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ये पूजा पाल ने आरोप लगाया है और बाकायदा अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि अगर उनकी हत्या होती है तो आप जिम्मेदार होंगे। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे। पुनः दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। बड़ी खबर आ रही है, संसद की सुरक्षा में सेंध की एक बार फिर से कोशिश की गई है। संसद में घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को रोक लिया। हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 24 घंटे में यह दूसरी बार है जब संसद भवन में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। कल भी एक शख्स ने संसद के अंदर घुसने की कोशिश की थी और आज 24 घंटे के अंदर फिर से ऐसी ही कोशिश की गई है। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को रोक लिया और हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। संसद भवन की सुरक्षा जो कि काफी चाक चौबंद रखी जाती है, 24 घंटे में दूसरी बार इस सुरक्षा को भेदने की कोशिश की गई है। बेहद संवेदनशील मामला है
संसद भवन जिस पर आतंकियों की भी नजर रही है और आतंकी हमला तक हो चुका है, और ऐसे में इस सुरक्षा को लेकर के काफी गंभीरता बरती जाती है और 24 घंटे के अंदर दूसरी बार संसद भवन में घुसने की कोशिश की गई है। सेल लगाने की कोशिश को नाकाम किया गया है। संसद भवन में घुसने की कोशिश करने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ शुरू कर दी है। Zee News.